मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात उभर रहे थे, लेकिन एक सवाल बार बार कुलबुला रहा था। वो हाथ किसका था जिसने मुझे मौत के चुंगल से निजात दिलाई? घंटियों की गूंज के दरमियान उभरने वाली नस्वानी आवाज ने कहा था कि मैं मौत से नहीं बच सकता। उसने वशगाफ अल्फाज में दावा किया था कि मैं जिस शिकंजे में जकड़ा गया था उससे कुलदीप की भक्ति भी निजात नहीं दिला सकती। प्रीतम लाल की महान शक्ति भी मेरी कोई मदद नहीं करेगी। उस आवाज ने जो कुछ कहा कुछ सोचकर ही कहा होगा। उसे मुकम्मल यकीन होगा कि प्रीतम या लाल या कुलदीप की आत्मा उस पर मुकाबले पर सामने आने की गलती नहीं करेगी। वो नस्वानी आवाज किसकी थी जो दरो दीवार से उबर रही थी, जिसके उबरते ही मेरे तमाम कुव्वतें सलब होकर रह गई थीं। मैं नादीदा हाथ के बारे में सोच रहा था जब इनका दोबारा मेरे सर पर आ गई। जल्दी करो जमील, मैं एक बड़े सेठ के ड्राइवर को साथ ले आई हूँ। वो अस्तबल के अकबी हिस्से की जानब गाड़ी लिए खड़ा है। तुम उसका लिबास पहनकर गाड़ी में बैठकर निकल चलो। हमें पो फटने से बेशतर बम्बई पहुंचना है, वरना खेल खराब हो जाएगा। मैंने इनका की हिदायत पर अमल करने में देर नहीं की। वो मेरी रहबरी करने लगी। मैं कदम मारता अस्तबल के अकबी हिस्से की सिमत उस मकाम तक पहुंच गया जहां स्याह रंग की एक कीमती कार खड़ी थी। कार का ड्राइवर स्टीयरिंग पर सर रखे बैठा था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं झटका तो इनका ने कहा, डरो मत, मैंने उसे बेहोश कर दिया है। वो 3 घंटों से पहले होश में नहीं आएगा। मैंने इजलत से काम लिया। ड्राइवर का लिबास उतार कर पहन लिया। उसे उठाकर एक तरफ आड़ में डाल दिया कि दूर से नजर ना आ सके। फिर एक तवील अरसे बाद मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और उसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। फासला तेजी से तय होने लगा। इनका मेरे सर पर बैठी किसी गहरी सोच में गर्क थी। उसकी आंखें रह रह कर इस अंदाज में चमकते लगनी जैसे वो कुछ देखने की कोशिश कर रही हो। मैं उसकी इज़्तिराबी कैफियत देखता रहा। उसकी बेचैनी बिला वजह नहीं हो सकती थी। मैं खामोश बैठा कार ड्राइवर करता रहा। इनका ने कसमसाना शुरू किया तो मैंने पूछा, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो, क्या बात है? आगे रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। वो तुम्हें फांसने की कोशिश करेंगे। किस जुर्म की पादाश में? ताज होटल में पुजारी कालीदास मारा गया। दुर्गा देवी के मंदिर में पिंडित ओम प्रकाश की लाश अभी तक निगाहों का मरकज बनी पड़ी है। मंदिर में दाखिल होने के बाद तुम्हें बहुत सारे पुजारियों ने देखा होगा। तुम्हारी नजरें भी 2-4 पुजारनों के गुदराए हुए जिस्मों की तरफ उठी होंगी। ताज में डीआईजी रविशंकर ने तुम्हारा नाम जानने की कोशिश की थी। उसके मातहत बुलाने ना आता तो वह खरीदने से कभी बाज ना आता। इनका ने सपाट लहजे में अपनी बात जारी रखी। पृथ्वी गाड़ी के लिए दुर्गा मंदिर के बाहर तुम्हारी राह तक रहा है। तुम इस वक्त बंबई में होने की बजाय पूना से वापस लौट रहे हो। क्या ये तमाम बातें पुलिस को तुम्हारे खिलाफ हवा देने के लिए नाकाफी हैं? मुझे इनका का खुरदराना लहजा पसंद नहीं आया। तुम जमील अहमद खान से मुखातब हो, इनका रानी, मैंने तेवरी पर बल डालकर सर्द आवाज में कहा। वक्त ने मुझे इतना बेबस नहीं किया कि मैं खुद को किसी के रहमो करम पर छोड़ दूं। कुछ कुव्वतें मेरी अपनी भी हैं। कुव्वतों का गलत इस्तेमाल ही तुम्हारे लिए नुकसानदा साबित हो रहा है। वो होंठ चबाते हुए बोली। उसकी नजरें इस वक्त भी दूर मंडलाते किसी खतरे को देख रही थीं। तुम तंज कर रही हो। मैंने उसे तेज नजरों से घूरा। नहीं, तुम्हारे गुण गा रही हूं, उसने अजीब लहजे में कहा। मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने झल्ला कर गाड़ी रोक दी। इनका का जवाब दहकते हुए सुर्ख तवे पर पानी का छींटा साबित हुआ। मेरा दिमाग घूम गया। मेरे सर से उतर जाओ, मैंने झल्ला कर कहा। मैं तुम्हारे बगैर भी हालात का मुकाबला कर सकता हूँ। गाड़ी चलाते रहो। इनका ने मेरी बात नजरअंदाज करते हुए संजीदगी से कहा। तुम्हें हर हालत में सुबह होने से बेशतर बंबई पहुंचना है। मैं तुम्हें हिंदुस्तान में छोड़कर लंदन गया था। मैं पहलू बदल कर बोला। मैंने कहा था कि तुम सर पर होगी तो जिंदगी सुकून से नहीं गुजरेगी।
हंगामे जन्म लेते रहेंगे। अपने जहन पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करो। मैंने रामदयाल की फ्लैट पर भी उस वक्त तुम्हारे हसूल से इनकार कर दिया था, जब पिंडत पुजारी और रामदयाल की मां भी मुझे मुस्तकबल के हसीन ख्वाब दिखाकर आमादा करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी याददाश्त में यह भी जरूर महफूज होगी कि प्रीतम लाल महाराज की सिफारिश पर मैंने तुम्हारी रिफाकत कबूल की थी। उसकी तमाम आत्मा तुम्हें अभी साथ लंदन ना लाई होती तो तुम इस वक्त अपनी अहमियत जताने की कोशिश कभी ना कर पाती। जमील, इनका ने जवाब में कुछ कहना चाहा। नहीं, मैंने उसकी बात काट दी। मुझे बोल लेने दो। मवाद अंदर रह जाए तो नासूर बन जाता है। मैं मानता हूं कि तुम ना होती तो जमील अहमद खान को वो शोहरत ना नसीब होती जो आज हासिल है। मैंने क्या खोया क्या पाया, इसकी कहानी एक चौथाई सदी से ज्यादा तवील अरसे पर मुहित है। मैं गिड़े मुद्दे नहीं उखाड़ूंगा। जिंदगी का बही खाता खोलकर लम्हों लम्हों का हिसाब भी बेसूद है। तुमने मुझ पर बड़े एहसान किए, मैं ये भी तस्लीम करता हूँ। जिंदगी के सफर में कदम कदम पर नशीबो फराज आते जाते हैं, संगे मील एहसास दिलाते रहते हैं कि कितनी मुसाफत तय हो गई, कितनी बाकी रह गई। कल क्या होगा कोई यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन आज का ये लम्हा, ये सायत हमारे इख्तियार में है। आज हमें आखिरी बार एक फैसला कर लेना चाहिए, हमेशा के लिए अलहदगी का फैसला। मैंने दिल पर जबल करके आखिरी जुमला अदा किया। गाड़ी चलाओ जमील, इनका ने रुंधी हुई आवाज में कहा। वक्त गुजर रहा है, खतरात बढ़ रहे हैं। खतरात बढ़ते हैं तो बढ़ने दो। मैं जज्बात की रो में बहकने लगा। चित या पट का खेल तो सदा से जारी है। पांसा सही पड़ जाए तो पौ बारा हो जाता है। नसीब चमक उठता है, किस्मत की देवी मेहरबान हो जाती है। प्यादे की एक चाल गलत हो तो बाजी मात हो जाती है। तुमको मुझसे ज्यादा मेरे जुनून और वहशतों का अंदाजा होगा। जिंदगी की तमन्ना किस भड़वे को है। तुम मेरी फिक्र मत करो, छोड़ दो मेरा साथ, किसी और के सर पर ठिकाना कर लो। चंद्रा के सर पर चली जाओ, वो खुशी से दीवाना हो जाएगा। पिंडत नोल कशूर को दर्शन दो, वो कपड़े फाड़ कर पागलों की तरह नाचने लगेगा। दुनिया में तुम्हारे चाहने वालों की कमी नहीं है। तुम इस वक्त शायद होश में नहीं हो। इनका सपाट लहजे में बोली। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं तो, मैंने झल्ला कर सवाल किया, मुझे कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। उसके अंदाजे तो खातब का रंग तब्दील होने लगा। दुरुस्त लहजे में बोली, मुझे मजबूर ना करो। तुमने कहा था कि प्रीतम लाल की आत्मा ने तुम्हें पाबंद किया था कि तुम्हें मेरा हर हुक्म तस्लीम करना होगा। मैंने सर्द महरी का मुजाहरा किया। मेरे सर पर तुम्हारा क़याम अब इसी फैसले से मशरूत होगा। सुना तुमने, महाराज ने एक और हुक्म भी दिया था। वो तलमला उठी। मुझे हर हाल में तुम्हारी हिफाजत का ख्याल रखना होगा। तुम इस वक्त खतरे में हो। मैं ऐसी हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मामले की नजाकत को समझने की कोशिश करो। उसने मेरा जुमला काट दिया। सटपटा कर बोली, जो कुछ मैं देख रही हूं तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ऐसी क्या चीज नजर आ गई जो तुम्हारी लाजवाल कुव्वतें भी सहमी सहमी नजर आ रही हैं? मैंने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। कुलदीप की आत्मा ने तो कहा था कि तुम अपनी महान शक्ति से पहाड़ों को भी धूल की तरह उड़ा सकती हो। इनका ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे हैरत से घूरने लगी। मैं समझ रहा था कि उसे मेरी बातों से दुख पहुंच रहा है। मैंने भी उसे सर से उतर जाने वाली बात झल्ला कर कही थी। इसमें मेरी मर्जी को कोई दखल नहीं था। गुस्से की शिद्दत में जो मेरे मुंह में आया कहता चला गया। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि पुरस्रार कुव्वतों के मामले में हम दोनों में से किसका पलड़ा भारी था, लेकिन एक बात तय थी, हम दोनों एक दूसरे से अलहदा होकर खुश नहीं रह सकते थे। मेरा उसका साथ गोश्त और नाखन जैसा था। जुदा होते तो अजियत का एहसास जरूर होता। किसी फैसले में दुश्वारी पेश आ रही है इनका रानी। मैंने अपने रवैये में हल्की सी लचक पैदा की। कोट कहाँ फंस गई? ऐसी बातें मत करो जमील, मेरा दिल फट जाएगा। उसके चेहरे पर करब के बादल मंडलाने लगे। जिंदगी में पहली बार वो मुझे बड़ी अफसुर्दा नजर आने लगी।
एक दरख्वास्त करूं, मैंने उसे छेड़ने की खातिर संजीदगी बरकरार रखी। जो बाकी रह गया है वो भी कह डालो, उसके लहजे में शिकवा था। मेरे सर पर रहना चाहती हो तो बड़े शौक से रहो, मगर अपना हुक्म मुसल्लत करने की भूल दोबारा कभी ना करना। मैंने पहलू बदल कर कहा, मैं अपने फैसले खुद भी कर सकता हूँ, तुम शहर के अंदेशे से दुबला होना छोड़ दो। और कुछ? उसने सर्द आह बड़ी मुस्तरिब नजर आ रही थी। नहीं, मैंने उसे तीखी नजरों से घूरते हुए कहा, जो कहना था कह चुका हूं, अब कोई गुंजाइश नहीं। इनका मेरे आखिरी जुमले की तलखी भी जहर का घूंट पी समझकर पी गई। उसकी गजाली आंखों में आंसुओं की नमी तैरने लगी। उसने बड़ी हसरत से मेरी आंखों में झांका, फिर तेजी से रेंगती सर से उतर गई। मैं उसे रोक भी ना सका। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे उसके साथ इतनी बेरुखी से नहीं पेश आना चाहिए था। मेरे जहन में कुलदीप की आत्मा के कहे हुए जुमले गूंजने लगे। बद्री नारायण और अमरलाल से जंग लड़ते वक्त अगर तुमने इनका का कहा मान लिया होता तो शायद मुझे प्रीतम लाल का अस्तहान ना छोड़ना पड़ता। तुम मंडल से बाहर ना निकलते तो अमरलाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इनका के मुकाबले में तुमने ज्यादा शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। मुझे खुशी है, लेकिन मेरी एक बात गिरा से बांध लो। इनका की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना, सोच समझ कर कदम उठाना। वो बड़ी अजीम और हैरत अंगेज कुव्वतों की मालिक है। अगर चाहे तो पहाड़ों को भी धूल की तरह उड़ा सकती है। सैयद मजजूब की लाठी भी संभाल कर रखना, हो सकता है कभी वही तुम्हारा आखिरी सहारा साबित हो। इनका ने मुझे दुर्गा देवी के मंदिर में भी जाने से मना किया था। मैंने उसका कहना नहीं माना। पंडित ओम प्रकाश मेरे जुनून का शिकार हो गया। उसे मारने की आरजू पूरी हो गई। फिर किसी नादीदा कुव्वत ने मेरे पांव जमीन से जकड़ दिए। मेरी सारी कुव्वतें सलब हो गईं। मैं मौत और जिंदगी के दरमियान अपाहजों की तरह अपनी हसरतनाक अंजाम पर गौर कर रहा था, जब एक हाथ ने मेरा बाजू थाम कर उठा लिया। मेरा जहन मंजबद हो गया। दोबारा होश में आया तो मैं पूना के रेस कोर्स के मैदान में पड़ा था। अगर इस वक्त इनका ने मेरी मदद ना की होती, लिबास और कार फराहम ना की होती, मैंने सोचा, फिर खुद अपने आप पर झल्ला कर रह गया। उसने अगर मेरी गलती पर अपनी नाराजगी का इजहार किया था तो गलत नहीं था। वो हक बेजानब थी। मैं ही अपने गुस्से पर काबू ना पा सका। इनका की असरारी कफियत बिला वजह नहीं हो सकती। उसने कहा था कि आगे मेरी राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मेरे दुश्मन मुझे फांसने की घात लगाए बैठे हैं। इनका ने कहा था कि पो फटने से बेशतर मेरा बंबई वापस पहुंचना जरूरी था। वो बार बार गाड़ी चलाने पर इसरार करती रही। मैं उसके खलूस पर तीर और नश्तर चलाता रहा। वो कब तक बर्दाश्त करती? मेरी वहशत, मेरी जुनून ने एक बार मेरा रास्ता खोटा कर दिया। सैयद मजलूब की मतबरक लाठी मैं पहले ही ताज होटल में भूल आया था। अब इनका भी उलझ कर मेरे सर से उतर गई। प्रीतम लाल की आत्मा ने लंदन के अस्पताल में कहा था, तेरी भाग्य में जो कुछ लिखा जा चुका है वो अवश्य पूरा होगा। खुद को चट्टान बना ले, पत्थर की इतनी ठोस मूर्ति बन जा जिस पर आंधी बरखा और सर्दो गर्म का बस नहीं चलता। परंतु मेरी नजरें तेरे भविष्य को टटोल चुकी हैं। तू जल के ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा, जल की तह में गोता नहीं लगा सकेगा। जो काम अधूरे रह गए हैं वो तुझे पूरे करने होंगे। इस काम के लिए तुझे बड़े पापड़ बेलने होंगे, बड़ा कष्ट उठाना होगा। वक्त की किसी पर बरक रफ्तार परिंदे की मानद पर फैलाए उड़ा जा रहा था। मैंने बिखरे हुए जहन को समेटा, गाड़ी को दोबारा गियर में डाला, हेडलाइट्स ऑन की तो घुप अंधेरा छट गया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। सड़क वीरान थी। हर सिमत सन्नाटे का राज था। मेरे पैर का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ता गया। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। जैसे जैसे फासला घटता जा रहा था, मेरे अंदर एतमाद की कफियत बढ़ती जा रही थी। इनका मेरे सर पर नहीं थी। मैं उसके बगैर भी जिंदगी गुजार चुका था। वो होती तो कुछ आसानियां जरूर मिल जाती। मुझे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जहन में भरे बारूद में कोई चिंगारी अपना काम कर जाती है। धमाके होने लगते हैं। इंसान सोचने समझने के बावजूद बहलने लगता है। शऊर और लाशऊर की कश्मकश में अपनी बड़ाई का एहसास हमेशा गालिब आता है। किसी हादसे के बचने की खातिर
कोई जानबूझकर एक्सीलेटर पर दबाव नहीं डालता। उसके जहन में यही ख्याल कुल बुलाता है कि ब्रेक दबाकर गाड़ी रोक दी जाए, लेकिन आसाब पर अगर कोई उलझन, कोई परेशानी मसल्लत हो तो वो लाशौरी तौर पर ब्रेक पर पांव रखने की बजाय एक्सीलेटर ही दबाता चला जाता है। इनका के एक जुमले ने भी मेरे जहन भरे बारूद पर चिंगारी का काम किया। मैं उस वक्त जहनी तौर पर परेशान था। वो मुझे मेरी कोताहियों का एहसास दिलाना चाहती थी। मैं हत्थे से उखड़ गया, जुबान को ब्रेक नहीं लगा सका। जो मुंह में आया कहता चला गया। वो किसी खतरे की बू सूंघ रही थी, बार बार मुझे गाड़ी चलाने की हदायत कर रही थी। मैंने उसका कहा मानने से इनकार कर दिया और वो मेरे सर से उतर गई। मैं तन्हा रह गया। मेरे जहन में इस वक्त भी दुर्गा देवी के मंदिर से पूना के रेस क्लब तक का वाकयात गुडमुड हो रहे थे। कई सवाल जवाब तलब थे। वो किसकी कुव्वत थी जिसने फरार होते वक्त मेरे पैर जमीन से जकड़ लिए? वो किसकी आवाज थी जिसने मुझे बावर कराने की कोशिश की कि कुलदीप की भक्ति और प्रीतम लाल की महान शक्ति भी मेरे काम ना आ सकेगी? वो नादीदा हाथ किसका था जिसने मौत के चुंगल से निजात दिलाई? मैं बड़ी संजीदगी से हालात पर गौर कर रहा था जब अचानक मुझे यूं लगा जैसे मैं गाड़ी में तन्हा नहीं हूं, कोई और भी मेरे साथ हम सफर कर रहा है। मेरा वहम भी हो सकता है, मुमकिन है कि इनका वापस आ गई हो, किसी कोने में मुंह फुलाए रूठी बैठी हो, इस बात की मुंतजिर हो कि मैं उसे मुखातब करूं, मनाऊं, अपनी गलती का एतराफ करूं। मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे अपने जहन को समेटकर उन खतरों के लिए भी तैयारी करनी थी जिनकी निशानदही इनका ने की थी। आगे रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मेरे दुश्मन मुझे फांसने के लिए जाल डाले बैठे मेरे मुंतजिर होंगे। मैं चाहता तो गाड़ी वापस मोड़कर बंबई जाने की बजाय पूना के रास्ते किसी और तरफ निकल जाता। वो घात लगाए बैठे रह जाते। सुबह होती तो मेरी तलाश शुरू होती। इस वक्त तक मैं उनकी दस्तरस से बहुत दूर निकल चुका होता। जब दोबारा आमना सामना होता तब देखा जाता। पहले भी कई बार मेरे और उनके दरमियान आंख मचोली हो चुकी थी, लेकिन मैंने भागना मुनासिब नहीं समझना। भागना ही होता तो लंदन से वापस क्यों आता? इनका ने सुबह से पहले मेरा बंबई वापस पहुंचना जरूरी समझा था। उसकी पोस्ट पर यकीनन कोई मसलहत होगी, मेरी भलाई होगी। मैंने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। जहन को समेटकर अर्तकाज के अमल में डूबने की कोशिश की तो यकलफ किसी के सांस लेने की आवाज मेरी कुव्वत समाज से टकराई। मैंने वो आवाज बहुत वाज़ेह तौर पर सुनी थी। मेरा वहम नहीं था। मैंने रफ्तार कम की, गर्दन घुमाकर पिछली निशस्त और दरमियानी खिला का जायजा लिया। वहां कोई नहीं था। मेरे जहन में एक ख्याल बड़ी सूरत से उभरा। दुर्गा के मंदिर में जो नस्वानी आवाज और दरो दीवार से उभरी थी वो दुर्गा देवी की आवाज ही रही होगी। तभी उसने बड़े एतमाद से कुलदीप और प्रीतम लाल की महान शक्ति के बारे में कहा था। वो मेरे किसी काम नहीं आ सकेंगे। मुमकिन है इस वक्त भी दुर्गा की शक्ति सांस की आवाज सुनाकर मुझे अर्तकाज और मराकबे के अमल से रोकना चाहती हो। मैं संभल कर बैठ गया। खुद को यकसू करके मैंने तमाम तर तवज्जो एक नुक्ते पर जमा की। वो एक नुक्ता जिसके सिवा कुछ और नजर ना आए। उसी एक असूदा मरकज तक पहुंचना अर्तकाज का कमाल है। मेरी कोशिशें बार आवर होने लगी जब मेरे जहन को एक झटका लगा। कोई नादीदा कुव्वत मेरे आड़े आने की कोशिश कर रही थी। अर्तकाज और मराकबे की मशकों से उस समय तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। एक मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं खुशी से उछल पड़ा। वो कुलदीप की आवाज थी। उसने अपनी बात जारी रखी। तुमने इनका की बात ना मानकर अच्छा नहीं किया जमील। उसने गलत नहीं कहा था। जो वो देख रही थी तुम नहीं देख सकते। कुलदीप, मैंने बेचैनी का इजहार किया। तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। कोई ऐसा रास्ता बताओ जो दरमियान के अंधेरों को दूर कर सके। मेरे पास समय कम है, उसने उदास लहजे में जवाब दिया। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी मनुष्य को ना कुछ मिला है ना मिलेगा। फिर मैं क्या करूं? मेरा इज़्तिराब बढ़ने लगा। धीरज से काम लो, खुद को संभालने की कोशिश करो। इस बार उसने ठोस लहजा इख्तियार किया। मंजिल तक पहुंचने के कारण तुम्हें कई मोड़ काटने होंगे। जो लिखा जा चुका है वो अटल है, बाकी सब धोखा है।
कजरा पुजारन कौन है? मैंने धड़कते दिल से पूछा। मुझे यक लख्त कल्पना याद आ गई, जो कुलदीप का दूसरा रूप थी। मैं एक अरसे तक उसे ना पहचान सका। साथ साथ कदम मिलाकर चलने के बावजूद अजनबियत की दीवार हायल रही। दुर्गा देवी के मंदिर में तुम जिससे मिले उसी का नाम नंदनी था, लेकिन कजरा और उसमें, हाँ, मैंने ताज होटल में उसके शरीर को कुछ समय के लिए अपना लिया था। अगर वो कालीदास तक पहुंच जाती तो वह पिंड तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होता। कुलदीप ने वजाहत की। नंदनी को कजरा का नाम देकर मैंने तुम्हें कालीदास के खतरे से खबरदार किया था। मैं यही चाहती थी कि उसका कांटा तुम्हारे रास्ते से निकल जाए। तुमने ओम प्रकाश तक जाने में बहुत जल्दी की। इनका ने तुम्हें समझाया भी था। वो आवाज किसकी थी जो मुझे मंदिर में सुनाई दी? मैंने तेजी से सवाल किया। मुझे डर था कि कुलदीप की आत्मा वापस न चली जाए। वो देवी की आवाज थी। उसकी महान शक्ति ने तुम्हें बेबस कर दिया था। मेरी आत्मा भी तड़पी, परंतु मैं उस समय तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर सकी। धरती की सारी शक्तियां मिलकर भी तुम्हें देवी के कष्ट से मुक्ति नहीं दिला सकती थीं। मगर तुम किस्मत के धनी हो जो तुम्हारी कोई नेकी काम आ गई। कुलदीप मेरी बात काट कर बोली। मेरी बात ध्यान से सुनो जमील, अब जल्दबाजी से काम ना लेना। बहुत सोच समझ कर कोई कदम उठाना। इनका का साथ ना छोड़ना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी। वो हाथ किसका था जिसने? मैं जा रही हूँ, जवाब में कुलदीप ने घबराए हुए अंदाज में कहा। गाड़ी को कंट्रोल में रखने की कोशिश करो। और के बाद कुलदीप ने कुछ भी नहीं कहा भी होगा तो मुझे सुनाई नहीं दिया। 60-70 मील की रफ्तार से भागती हुई कार के अगले दोनों टायर एक हौलनाक धमाके की आवाज से फटे। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ की गिरफ्त इस अचानक आफताब से ढीली पड़ गई। मैं उछलकर छत से टकराया, फिर जैसे भूचाल आ गया। गाड़ी कई कलाबाजियां खाती हुई दूर जाकर रुकी। मेरा वजूद भी गर्दिश में आकर गाड़ी के अंदर ही अंदर ऊपर नीचे होता रहा। मेरा जिस्म फोड़े की मानद दुख रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकला। मेरे बदन का एक एक जोड़ हिल गया था। मैंने बाहर निकलकर जरा दम लेने की कोशिश की। गाड़ी सड़क के किनारे ढलान के करीब रुकी थी। मैं अंधेरे में अंदाजा ना लगा सका। अपने होशो बहाल करने की खातर लेटने की कोशिश की, मगर तवाजन बरकरार ना रख सका। नसीब की सिमत लड़कता चला गया। दर्द की शिद्दत से मेरी चीख निकल गई, फिर सख्ता तारी हो गया। तबाहशुदा गाड़ी का पेट्रोल टैंक पर शोर धमाके से फटा। आग और धुएं के मरगुले आसमान से बातें करने लगे। अगर मैं नसीब में ना लड़कता, एक लम्हे की देर हो जाती, तो शायद मेरा वजूद भी खौफनाक आग की भट्टी की लपेट में आकर चुरमुरा जाता। हड्डियों का सुराग भी ना मिलता। देवी देवताओं की महान शक्तियां भी टापती रह जाती। मैं कच्ची जमीन पर बड़ा भड़कती आग के शोलों को फटी फटी नजरों से देख रहा था। फिर मेरे जहन में खतरे का एहसास कुल बुलाया तो उठकर वापसी के रास्ते की तरफ दौड़ने लगा। मेरा जोर जोर एहतजाज कर रहा था। अंधेरे में कई बार ठोकर खाकर गिरा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैंने जल्द अज जल्द उस मकाम से दूर निकलना चाहा। आग के शोलों ने पेश आने वाले हादसे की मुखबरी दूर तक की होगी। मेरे दुश्मन भी चौंक सकते थे। वह सूरत अहवाल मालूम करने के लिए करीब आते तो उन्हें मेरा सुराग मिल जाता। मुझे चूहे की तरह पकड़े जाना मंजूर नहीं था। मैं किसी न किसी तरह गिरता पड़ता किसी महफूज मकाम तक पहुंचना चाहता था। जिस्म की सारी तवानाइयां खर्च करके मैं कभी दौड़ने लगता, कभी ताकत जवाब देने लगती तो दौड़ना मौकूफ करके लंबे लंबे कदम बढ़ाने लगता। लेकिन कब तक? आधे घंटे बाद ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं जाए हादसा से बेमुश्किल 6-7 फरलांग दूर जा सका। खतरा अभी टला नहीं था। आग के शोले अभी तक मेरे सहमे हुए वजूद पर कपकपा रहे थे। मैं बार बार पलटकर उन शोलों को देखने लगता। कुलदीप की बेचैन रूह मुझे उसी हादसे से बाखबर करने को आई थी। मैंने उसे बातों में उलझा लिया। उसे इत्तला देने में देर हो गई, लेकिन किस्मत की देवी मेहरबान थी जो मैं बच गया। मेरा सांस बुरी तरह फूल रहा था। प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे पड़ने लगे। मेरे जिस्म में इतनी सकत नहीं थी कि मैं मजीद दौड़ भाग कर सकता। सड़क पर दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नजर नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि अगर सड़क अबूर करके दूसरी सिमत निकल जाऊं
तो अंधेरे में कुछ देर बैठकर सस्ताया जा सकता है। अपने इरादे की तकमील की खातिर मैंने जोर लगाकर कदम बढ़ाने की कोशिश की। उसी लम्हे किसी ने मुझे गुप्त अंधेरे में लड़खड़ाता देखकर अपने बाजुओं में दबोच लिया। मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो जो भी था मजबूत जत्थे का मालिक था। उसने मेरे बोझ को बड़ी आसानी से संभाल लिया। उसकी गिरफ्त में बला की कुव्वत थी। मेरे दिल की हरकत तेज हो गई। मेरे जहन में वसवसे जाग उठे। इतनी रात गए इस वीराने में कौन था जिसने मुझे गिरते हुए थाम लिया? कोई नेक बंदा मुझे अजियत में देखकर मेरी मदद को आ गया। करीब किसी झोंपड़ी में रहने वाला कोई शख्स जो भड़कती आग के शोले देखकर सूरत हाल मालूम करने की खातिर निकल पड़ा। डाकुओं के गुरु का कोई फर्द जो कार में गुजरते हुए लोगों को लूटने के इरादे से छुपा बैठा हो। मुझे कोई भी बड़ा शिकार समझकर झपट पड़ा, या मेरा कोई दुश्मन जिसे मेरी तलाश थी। कौन हो तुम? मैंने नकाहत भरी आवाज में दरियाफत किया। अपना मित्र समझ ले, उसने ठोस आवाज में जवाब दिया। इधर से गुजर रहा था, आग के शोले देखकर रुक गया। तुझे देखा तो इधर चला आया। बोलने वाले के लहजे में दुश्मनी का कोई अंसर शामिल नहीं था। मैंने खुद को संभाल कर उसे देखा। वो कोई पंडित या पुजारी था जिसके जिस्म पर सिर्फ गैरवे रंग की एक धोती नजर आ रही थी। सीने पर बड़े बड़े स्याह बालों का जंगल फैला हुआ था। सर घुटा हुआ था। कुशादा पेशानी पर संदल और संदूर की आड़ी तिरछी बल खाती लकीरें नजर आ रही थी। गले में मोटे मोटे दानों और सूखे फूलों की कई मालाएं झूल रही थी। वो खासी भारी भरकम शख्स नजर आ रहा था। अंधेरे के बावजूद उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। मैं उसके तनोतोष को सहमी सहमी नजरों से देखने लगा। उसने मुझे दोस्त कहा था, लेकिन कोई पंडित या पुजारी मेरा दोस्त नहीं हो सकता। शायद उसे मेरी ही तलाश थी। अंधेरे के सबब मुझे पहचान नहीं सका। मेरी असलियत को बेनकाब करने की खातिर चरब दबानी का हरबा इस्तेमाल कर रहा था। मन ही मन में क्या विचार कर रहे हो बालक? उसने मुझे मुखातब किया। इस धरती पर कौन ऐसा भगवान है जिस पर कोई बप्ता ना पड़ी हो? किंतु महापुरुष वही है जो खटनाइयों को भूकने की शक्ति रखता हो। मेरा मन कहता है कि तुझ पर कोई बप्ता आन पड़ी है। हाँ, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। मैं बंबई जा रहा था, जल्दी में था, लेकिन गाड़ी के टायर फट गए। रफ्तार तेज थी, मैं गाड़ी को संभाल ना सका। वो उलट पुलट कर भस्म हो गई। मैं जिंदा बच गया। अब किस दिशा में जाने की सोच रहे हो, पूर्व या पश्चिम? तुमने अपना तारफ नहीं कराया। मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए दबी जबान में पूछा। मुकम्मल एतमाद किए बगैर मैं उसे अपने मन का भेद नहीं बता सकता था। ये भी मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी पुश्त शोलों की तरफ थी। मैं उसके चेहरे को देख सकता था, लेकिन वह पसे मंजर में भड़कती हुई आग के सबब मेरे खदोखाल को पूरी तरह जांचने की पोजीशन में नहीं था। सेवक को प्रताप कहते हैं। उसने नाम बताकर फिर अपना सवाल दोहराया। तूने बताया नहीं किधर जाने का ध्यान है, बंबई या वापस पूना? मैंने नजर घुमाकर सड़क की दिम्मत देखा। मुझे उसकी गाड़ी कहीं नजर नहीं आई। किस बुदिया में पड़ गया मूर्ख? इस प्रताप ने उकताए हुए लहजे में कहा। तुरंत कोई फैसला कर ले, मुझे भी दूर जाना है। मैं चला जाऊंगा महाराज, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। मैंने उसे टालने की कोशिश की। तुम्हारी बड़ी कृपा जो तुमने मुझे गिरते से संभाल लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगा। मन में कुछ, जुबान पर कुछ। वो मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराया। मैं तेरी बुदा का कारण समझ रहा हूँ। तू क्या समझ रहे हो? मैंने खुद को लापरवाह जाहिर करने की कोशिश की। मेरी खुद एतमादी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगी। प्रताप के मतलब समझता है, उसने संभल कर जवाब दिया। जिसके अंदर गर्मी भरी हो, जो ऊंचे विचार रखता हो, ज्ञानी हो, जिसके मन का उजाला अंधेरों को दूर कर सके, किसी ऊंचे स्थान पर बुरा जमान हो, दूसरों की सेवा करना अपना धर्म समझता हो और किसी दुखियारे के काम आ सके। तू भी मुझे बेअक्ल नजर आ रहा है। जो कुछ तेरे मन में है खुलकर बता दे। पैराग्यों से क्या पर्दा? मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सका महाराज। मैंने झूठ बोला। तुम अपना रास्ता संभाल लो, मैं कोई और सवारी पकड़ लूंगा। मेरा जवाब सुनकर प्रताप के चेहरे पर बेजारी और जल्लाहट के मिले जुले तासरात उभरे। वो मेरे तर्ज अमल से उकता कर वापस जाने के लिए पर तोड़ रहा था, जब मैं मुंह फेर कर जाए हादसा की तरफ देखने की हमाकत कर बैठा।
मेरा चेहरा रोशनी में आया तो प्रताप की निगाहें चमक उठी। वो जाते जाते रुककर मुझे पूरी तवज्जो से देखने लगा। उसके चेहरे के तासरात यकलख तब्दील हो गए। मैं अपनी हमाकत पर सटपटा कर रह गया। शायद उसने मुझे पहचान लिया था। उसकी उम्र मुझसे कहीं ज्यादा थी, लेकिन उसके कवि मेरे मुकाबले में बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहे थे। वो मुझे टिकटिकी बांधे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। मेरी बात मान लो महाराज, मैंने दीदा दानिस्ता बेपरवाही का मुजाहरा किया। मेरे पीछे मेरे कुछ और वाकफकार भी चले होंगे। मुझे जल्दी थी, इसलिए उन्हें छोड़कर निकल पड़ा। वो कुछ देर में आ जाएंगे, मैं उनके साथ निकल जाऊंगा। नहीं बालक नहीं, प्रताप ने बड़ी संजीदगी से कहा। अगर मैं भी तुझे छोड़कर चला गया तो तेरे लिए सारे द्वार बंद हो जाएंगे। तुझे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। पखेरु अकेला हो तो जाल नहीं तोड़ सकता। मैं प्रताप की बातें सुनकर चौंका। उसके लबो लहजे की तब्दीली बिला मकसद नहीं थी। उसकी नजरों में उभरने वाली चमक गमाजी कर रही थी कि वह मेरी असलियत जान चुका है। मैंने खेज गुफ्तगू का अंदाज चुगली खा रहा था। वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता था, मगर कैसे? कौन था वो? मुझे कैसे जानता था? क्या चाहता था? मैं तेरी बात मानकर चला जाता बालक तो बड़ा अंधेरा हो जाता, सारे किए किराए पर पानी फिर जाता। मेरा ख्याल है कि तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो रहे हो। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। तेरी नजरें भी धोखा खा रही हैं बालक, उसने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मैं भी ऊपर से जो नजर आ रहा हूँ, अंदर से वो नहीं हूँ। खास तौर पर तेरे लिए। तुम मेरी जात पर किसका शुबा कर रहे हो? मैंने बेरुखी का इजहार किया। किसी को हाँकने की गलती कर रहा है। प्रताप ने मुझे दिलचस्प नजरों से घूरा। वो ठीक ही कहा करता था कि तूने अगर तन को उजला करके मन को मार लिया होता तो अमर हो जाता, आकाश की बुलंदियों पर तैरता फिरता। धरती के गोरख दंदों से तेरा कोई संबंध, कोई रिश्ता नाता ना होता, परंतु किस्मत का लिखा अटल होता है। कोई शक्ति उस पर स्याही नहीं फेर सकती।